बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी फ़ायदा हो, दीनियत हो, जितने भी फ़ायदे हैं नूरानी फ़ायदे के अंदर हो या दीनियत के निसाब में हो, सब एक ही फ़ायदे हैं। लेकिन क़ायदों को समझना असल है। क़ायदों को समझकर पढ़े तो कुरान तजवीद के साथ, तरतीब के साथ पढ़ना आसान, वरना मुश्किल। अब तीन या चार कायदे पढ़े। पहला हरकत का बयान, उसके बाद सुकून का बयान, हमज़े साकिना का बयान, हुरूफ़े मद्दा का बयान। चार कायदे पढ़े। अभी से इन कायदों को कुरान पढ़ते वक्त इस्तेमाल करना। इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कायदे भूल जाते हैं, कुरान सही पढ़ना, तजवीद के साथ पढ़ना नहीं आता। तो हरकत के बयान में क्या बोले? जबर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। जिस हर्फ पर जबर ज़ेर पेश हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। मुतहर्रिक वाले हर्फ को जल्दी पढ़े, जरा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है और जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा होता है। अब ये कायदा पढ़ लिया है, लेकिन इसे समझना असल में। और इस कायदे को कुरान में जो भी हम पढ़ रही, तुम्हें जो भी कुरान पढ़ रही या नूरानी कायदे में जो अल्फाज इस्तेमाल हो रही, उसे उस कायदे के मुताबिक पढ़ना। नहीं पढ़े तो कायदा सिर्फ रटले को चले जाते, उसके बाद समझ में नहीं आता। तो हरकत के बयान में तुम्हें ये समझ में आया। उसके बाद सुकून का बयान। सुकून को जज़म भी कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं। साकिन वाले हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े। साकिन वाला हर्फ जो भी रहता है उससे पहला जो हर्फ रहता है उससे मिलाकर पढ़ना। इसी तरह हमज़े साकिना का बयान पढ़े। हमज़े साकिना में क्या बोले? हमज़े साकिना को झटके के साथ कुरान के अंदर जहां कहीं भी हमज़े साकिना पाया जाता उसकी फिर तीन शक्लें होते हैं। हमज़ा कभी अलीफ की शक्ल में, कभी वाव की शक्ल में, कभी या की शक्ल में होता है। हमज़े साकिना जहां पर पे है उसको थोड़ा झटके के साथ पढ़ना। उसके बाद हुरूफ़े मद्दा का बयान पढ़े। हुरूफ़े मद्दा तीन है: अलीफ़ मद्दा, याए मद्दा, वावे मद्दा। अलीफ़ मद्दा किसे बोलते हैं? अलीफ जिससे पहले जबर हो तो अलीफ़ मद्दा। हुरूफ़े मद्दा को एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़े। तो इसी तरह या मद्दा, या साकिन हो और उससे पहले जेर हो, या साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो उसको याए मद्दा कहते हैं। वावे मद्दा, वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, वाव साकिन जिससे पहले पेश। और हुरूफ़े मद्दा जो तीन है उसे जहां भी कुरान के अंदर पढ़ते वक्त पाया जाए तो उसको एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़े। इंशाअल्लाह आज क्या पढ़ेंगे? खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश। खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश। खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े। कितने अलिफ के बराबर? एक अलिफ के बराबर। जिस तरह हुरूफ़े मद्दा जो तीन है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, इसको जिस तरह खींचकर पढ़ते थे एक अलिफ के बराबर, बा अलिफ जबर बा, हमजा या जेर ई, हमजा वाव पेश ऊ, जिस तरह हुरूफ़े मद्दा को खींचकर पढ़ते थे इसी तरह खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना। खड़ा जबर देखो, इससे खड़ा जबर होती, देखो खड़ा जबर। अब ये जहां पर भी हो तो उसे एक अलिफ के बराबर खड़ा जेर, अगर इसी तरह नीचे आ गया तो खड़ा जेर। उल्टा पेश जो पेश देखिए ना, पेश उसे उल्टा लिख दे तो वो उल्टा पेश, उसे उल्टा लिख दे तो उल्टा पेश। तो खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े। देखो खड़ा जबर। अब खड़ा जबर बोले, खड़ा जबर किसके बराबर होता है? खड़ा जबर अलीफ मद्दा के बराबर होता है। क्या मतलब? जिस तरह अलीफ मद्दा को खींचकर पढ़ते थे, जिस तरह अलीफ मद्दा को इसी तरह खड़ा जबर को भी खींचकर पढ़ना। जैसे मैं समझाता हूं, बा अलीफ जबर बा, बा अलीफ जबर बा, बा खड़ा जबर, मालूम हुआ?
अलीफ मद्दा को जिस तरह खींच कर पढ़ते थे इसी तरह खड़ा जबर को भी खींच कर देखो, खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़े। खड़ा जबर अलीफ मद्दा के बराबर होता है। किसके बराबर? खड़ा जबर। क्या मतलब? जिस तरह अलीफ मद्दा को जिस कदर खींच कर पढ़ते थे अलम हुआ, उसी तरह खड़ा जबर को भी खींच कर पढ़ना। जैसे देखो, हमजा खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर ता खड़ा जबर, तो इसी तरह आखिर तक या खड़ा जबर या, जिम खड़ा जबर जा, हा खड़ा जबर हा खड़ा जबर हा, इसी तरह आखिर तक या खड़ा जबर या।